दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1 जुलाई 2024 जब से तीनों नए मेजर कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके लागू किए गए हैं, पूरे देश में रोज़ कुछ ना कुछ नई नई बातें आती रहती हैं, कुछ कन्फ्यूजन पैदा होते हैं, कुछ सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जब जहाँ जो सवाल खड़ा होता है वो अपने साथ उत्तर भी लेकर आता है। ऐसा ही एक सवाल आपके सामने भी हो सकता है, वो ये कि यदि कोई केस लोअर कोर्ट में चल रहा है, उसमें कोई आदेश होता है, उस आदेश के खिलाफ आप रिवीजन या अपील में जाते हैं, तब आप सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार जाएंगे या बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार जाएंगे। हाल ही में यही प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक क्रिमिनल अपील एस रपान आलम बनाम सीबीआई क्रिमिनल अपील संख्या 578/2024 में आया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो केसेस पेंडिंग हैं वो सीआरपीसी के अनुसार ही चलेंगे। यानी कि 1 जुलाई 2024 की तिथि तक, उससे पहले तक जो भी केसेस या अपील या रिवीजन किसी न्यायालय में पेंडिंग हैं, फाइल हो चुके हैं, वो सीआरपीसी के तहत ही कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन यदि कोई अपील या रिवीजन 1 जुलाई 2024 या उसके बाद दायर की जाती है, तब वह बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार चलेंगे। जी हाँ, यही बात अगर आप देखें बीएनएसएस की धारा, मेरे ख्याल से आखिरी धारा है ये 531 सब क्लॉज 531 531 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए अगर आप देखें, उसमें भी कहा गया है इफ इमीडिएटली बिफोर the date on which this Sanhita comes into force, there is any appeal, application, trial, inquiry or investigation pending, then such shall be disposed of, continued, held or made as the case may be, accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure 1973। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहाँ पर यह भी कहा कि इसका अर्थ यह भी हुआ कि यदि 1 जुलाई 2024 के बाद कोई अपील या रिवीजन फाइल किया जाता है तो वह बीएनएस के प्रावधान के अनुसार ही चलाया जाएगा, उसी के प्रावधानों के तहत फाइल किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अब अपराध एक और उसको एक ही समय के 2 कानूनों से होकर गुजरना होगा। यानी कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध कारित किया गया था 1 जुलाई 2024 से पहले, तो वह सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, उसी के अनुसार उसका ट्रायल या प्रोसीडिंग शुरू हुई। उसके बाद जब वो अपील में आएगा 1 जुलाई 2024 के बाद, तो वह अब नए कानून के प्रावधानों के तहत उस अपील या रिवीजन में आएगा। यह बात दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी स्पष्ट की गई। और जैसे कि मैंने बताया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 531 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए भी स्पष्ट करती है कि यदि कोई क्रिमिनल अपील या रिवीजन 1 जुलाई 2024 या उसके बाद लाया जाता है तो वह बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत ही चलाया जाएगा, भले ही उसके पीछे का केस जो पीछे से जिसके खिलाफ आप आ रहे हैं, जिसके विरोध आप आ रहे हैं, वह सीआरपीसी के तहत क्यों न दर्ज किया गया हो, लेकिन उसकी अपील या रिवीजन जो भी आता है वह बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार ही चलाया जाएगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं समझता हूँ आपको पसंद आया होगा। जानकारी आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।